हेलो फ्रेंड्स, पीसीआईटी टेक्निकल ज्ञान चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं चैप्टर 4 ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में चर्चा करूंगा। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर। पूरे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें आपको कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कैसे वर्क करते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये जितने भी हमारे इस समय डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए साथी हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा ये अवसर है इस जानकारी को समझने के लिए। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। जी हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है इसके बारे में आप स्क्रीन पे देखिए। ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, जो यूजर व सिस्टम के बीच मध्यस्थ का कार्य करते हैं। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है, यूजर और सिस्टम यानी हम आप या हमारा आपका सिस्टम दोनों के बीच का कार्य ये करता है। ये हमारे कंप्यूटर का प्रथम सॉफ्टवेयर होता है। बिना इसके हम सिस्टम पर कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। इसे कंप्यूटर की आत्मा कहते हैं। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने में पूर्ण मदद करता है। आपको समझ में आ ही गया होगा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। मैं एक बार शॉर्ट में जरूर बताऊंगा। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके बिना हमारा कंप्यूटर ऑपरेट नहीं कर सकता है। ये फर्स्ट सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम में इंस्टॉल करने के बाद ही हम अन्य काम कोई कर सकते हैं। किसी भी एप्लीकेशन को रन कराना है तो सबसे पहले ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सिस्टम में होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, जैसे विंडोज 7, 8, 10, लाइनक्स, यूनिक्स, विस्ता, मैक, उबंटू, एंड्रॉयड इत्यादि। ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। हम मोबाइल चलाते हो या लैपटॉप चलाते हो या डेस्कटॉप हो, सिस्टम को ऑन करते ही उसमें सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम ही शो करता है। जैसे हम एंड्रॉयड मोबाइल चलाते हैं तो एंड्रॉयड का लोगो बन के आता है। हम विंडोज़ का चलाते हैं तो विंडोज़ का लोगो बन के आता है। यानी इससे ये पता चलता है कि हमारे इस सिस्टम में कौन सा ओएस पड़ा हुआ है। इसके बाद ही हम अन्य सॉफ्टवेयर पे काम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर क्या है। डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर ये वे सॉफ्टवेयर हैं जिसे प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग करने के लिए उपयोग करता है। प्रोग्रामर वही है जो प्रोग्रामिंग करता है। सॉफ्टवेयर को जो डेवलप करता है उसी को हम प्रोग्रामर कहते हैं। जिसको कई सारे मैथमेटिकल हाई लेवल लैंग्वेज की भाषा आती है, वो सारे प्रोग्रामर अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं जिससे यूजर आसानी से कंप्यूटर को चला सके। इसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। ये निम्न है। एक होता है हमारा लो लेवल लैंग्वेज जिसे निम्न स्तरीय भाषा कहते हैं, और दूसरा है हाई लेवल लैंग्वेज जिसे उच्च स्तरीय भाषा कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लो लेवल लैंग्वेज, ट्रिपल एल, निम्न स्तरीय भाषा क्या है। ये मशीनी भाषा होती है जिसे सिर्फ हमारा कंप्यूटर सिस्टम समझता है। आप समझ रहे होंगे बात को। हमारा कंप्यूटर, हम काम कंप्यूटर पे इंग्लिश, उर्दू किसी भी भाषा में करते हैं, लेकिन हमारा कंप्यूटर क्या समझता है? वो सिर्फ 0 और 1 की ही भाषा समझता है, जिसे हम बाइनरी भाषा या बाइनरी वैल्यू के नाम से जानते हैं। ये लो लेवल और हाई लेवल दो होते हैं। इससे क्वेश्चन भी आता है कि हमारा कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, तो हमें कोई अन्य भाषा नहीं बताना, सिर्फ और सिर्फ हमको यही बताना है हमारा कंप्यूटर ये बाइनरी या मशीनी भाषा समझता है। इसके बाद हमारा आता है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? ये उच्च स्तरीय भाषा है जिसे यूजर आसानी से समझ लेता है और सिस्टम को आसानी से ऑपरेट कर लेता है। ये भाषा कंप्यूटर को नहीं समझ आता, इसलिए इसे भाषा अनुवादक की जरूरत पड़ती है या लैंग्वेज ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है जो इसको इसकी भाषा में समझा सके। मित्रों, हम आगे बढ़ते हैं। आपने अभी जाना डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर में लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज।
अब जैसा कि अभी हमने बताया कि इसको ट्रांसलेट करने के लिए हमें भाषा अनुवादक यानी लैंग्वेज ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है इसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। इसके बाद में फिर हम आपको बताते हैं ये कैसे ट्रांसलेट करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम पहुंचे हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। सबसे पहले हम आपको अपनी भाषा में इसको बताते हैं। आप उदाहरण के तौर पे समझ लीजिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी देश विदेश की यात्रा किया करते हैं। वो नेपाल चले गए, वो हमारे फॉरेन कंट्री जैसे अमेरिका चले गए, ऐसे बहुत सारे देशों में उनकी यात्राएं हुआ करती हैं। अब हर कंट्रीज में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। अब हमारे पीएम को सारी भाषा तो नहीं आ सकती, कुछ ही भाषाओं का ज्ञान हो सकता है। वो जिस भी देश में गए उस देश की क्या भाषा है उनको समझ में नहीं आता है। इसके लिए वो अपने साथ में एक ट्रांसलेटर लेके जाते हैं, एक ऐसे आदमी को हायर करके ले जाते हैं जो वहाँ की भाषा को ट्रांसलेट करके इनको बता सके और ये उसका उत्तर वहाँ की जनता या वहाँ के जो भी मिनिस्टर हैं उनको समझा सके। उसी तरीके से हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है, ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाषा अनुवादक का प्रयोग उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में बदलने के लिए किया जाता है, क्योंकि कंप्यूटर को न हमारी भाषा समझ में आती है न हमको कंप्यूटर की। अतः कंप्यूटर और यूजर के बीच मध्यस्थ का कार्य लैंग्वेज ट्रांसलेटर करता है, जिसे कंप्यूटर हमारी भाषा समझ सके, हम कंप्यूटर की भाषा समझ सके, दोनों एक दूसरे की भाषा को समझ सके। इसके लिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर का यूज हमारे कंप्यूटर में होता है। क्योंकि कंप्यूटर हमारा हाई लेवल, लो लेवल, मशीनरी, बाइनरी भाषा समझता है, परंतु हमें वो भाषा नहीं आती। ये हमारी भाषा में समझा सके, इसके लिए ट्रांसलेटर साथ में लगाए जाते हैं। ये निम्न होते हैं। पहला हमारा है कंपाइलर और दूसरा है इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में हम जानेंगे। कंपाइलर तथा इंटरप्रेटर में क्या अंतर है? कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में बदलता है। ये पूरे डेटा सोर्स को एक साथ ट्रांसलेट करता है, जबकि हमारा इंटरप्रेटर ये भी हाई लेवल लैंग्वेज यानी उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में बदलता है। ये डेटा सोर्स को एक एक लाइन करके ट्रांसलेट करता है तथा गलती मिलने पर वहीं रुक जाता है। ये ट्रांसलेट करना आगे तभी शुरू करता है जब एरर सही दिया जाता है। आप समझ गए होंगे, या मैं दोबारा आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि दो प्रकार के ये हमारे ट्रांसलेटर होते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। जैसे हमारी भाषाएं बहुत सारी हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू इत्यादि, ठीक उसी तरीके से ये दो प्रकार के हमारे ट्रांसलेटर हैं। एक कंपाइलर के नाम से जाना जाता है और दूसरा इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में कुछ ही अंतर होते हैं। कंपाइलर में आपने जाना कि ये उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में बदलता है। ये पूरे डेटा सोर्स को एक साथ ट्रांसलेट कर देता है। मीन्स कि आपने कितना भी पैसेज क्यों ना लिखा हो, उसको वन टाइम एक बार में ही ये ट्रांसलेट करके रख सकते हैं। जबकि हमारा जो इंटरप्रेटर है ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को समझता है, बस ये एक एक लाइन करके ट्रांसलेट करेगा। कोई गलती मिलती है तो उसको ये सुधार करके ही आगे बढ़ता है। अब हम बात करेंगे बगिंग और डिबगिंग के बारे में। प्रोसेसिंग करने के दौरान जो गलती होती है उसे हम बगिंग कहते हैं, और प्रोग्रामिंग के दौरान जो गलती हुई है उसको ढूंढ के सही करना ये डिबगिंग कहलाता है। दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हमें बताइए वीडियो कैसी लगी। हम अगली वीडियो के साथ जल्द ही मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।